छुट्टी रहेगा देखिए। या सर आपका फेस या मैं राइट हियर। सर आपका फेस नहीं आ रहा है। फेस से क्या मतलब है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड? यस सर। यस, तो ब्लैक बोर्ड, सी द ब्लैक बोर्ड। बस अभी म्यूट कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 27, ठीक है? ओके, come to the point. Page number 27. Now make this 4, 5, 6 side shape by using tubes, pieces and matchsticks. ठीक है? ट्यूब ठीक है? अब फेस आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके, हाँ सर या शांत हो जाओ, म्यूट किया हूं मैं। यस, हमें ट्यूब नहीं मिल सकता। एक साइकिल, आप बाइसाइकिल चलाते हो, उसमें क्या करते हो? यस तो आप स्पाइडरमैन। नो, ट्यूब होता है उसमें, टायर के साथ ट्यूब होता है, एक वाल्व होता है जिससे हवा तुम फिलअप करते हो, ठीक है? उसमें एक छोटा सा पतला सा ट्यूब उसमें लगता है, ठीक है? उस नॉब में, ठीक है? उसे बोलते हैं ट्यूब, बहुत पतला, ठीक है? तो अभी तो मार्केट में हमें नहीं मिलेगा, मार्केट आप इसका प्रयास भी नहीं करना है। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड शेप बाय यूजिंग द ट्यूब पीसेज एंड मैच स्टिक्स। यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, जस्ट यू मेक द स्क्वायर्स, डोंट, ठीक है? आप सपोज कर लो 4 स्टिक्स है, कितना? इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। दूसरा फिगर क्या बना है? फर्स्ट, हाउ मेनी साइड्स? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें है 4 साइड्स, इसमें 5 हो गया, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज स्क्वायर? पेंटागन। इसके बाद 6 मैच यूज करके आप बना सकते हो हेक्सागन, ठीक है? सेप्टागन 7 का बना सकते हैं, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ट्राई करना, आप फिगर ही बनाना बुक्स में, जरूरी नहीं है कि मैच स्टिक्स लो, या मैच स्टिक्स स्टिक कर सकते हो अपने नोटबुक में, ट्राई करना इसे बनाने की, ठीक है? उसके बाद इसमें स्टार क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप, मार्क देम। अब यहाँ एंगल कितने हो रहे हैं? हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंगल। हेक्सागन में कितना हो जाएंगे? 6 एंगल्स हो जाएंगे। 6 मैच स्टिक्स लोगे तो 6 हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे, तो 6 आपके एंगल्स भी हो जाएंगे सी में, ठीक है? नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर। अगर हम इसके टॉप पे फिंगर रखें और पुश करें तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम ट्यूब से बनाते हैं, शेप में बनाओगे तब तो नहीं कुछ होगा, डोंट पुश इट। बट मैच स्टिक एंड ट्यूब से हम बनाते हैं, जैसे कि आपके बुक्स में बनाया गया है, इन योर बुक, इट मींस इसको हम पुश करेंगे
तो इसका एंगल चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा, एक इधर पड़ेगा, इसमें भी होगा, लेकिन हेक्सागन में भी होगा, तीनों में होगा। अब आइए, डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर? यहां पे फिगर दिया गया है पेंटागन पे, यस। ये क्या लिखोगे इसमें, यस, चेंज द एंगल, यस चेंज द एंगल होगा। यहाँ पे नीचे फाइंड आउट द राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन, टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको राइट ऑप्शन लिखना है। 1 2 ये होगा, फर्स्ट में यस, सेकंड में यस, थर्ड में यस। एक ट्रायंगल है फोर्थ, फोर्थ में क्या बना हुआ है, ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप कभी भी पुश करोगे तो इसके एंगल में चेंज नहीं होगा, नो। फोर्स का क्या होगा, नो। एक ट्रायंगल ही ऐसा पॉलीगॉन है जिसके सबसे मजबूत माना जाता है, ठीक है। ट्रायंगल सबसे मजबूत पॉलीगॉन है क्योंकि इसका एंगल कभी चेंज नहीं होता। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज इज 28। शेप्स एंड टावर्स, टावर्स देखिए हो बेटा, यू सी द टावर्स, इलेक्ट्रिक टावर्स, ब्रिज, ब्रिज पे भी आयरन ब्रिज जो होता है, या मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बिल्डिंग बने होते हैं, उसमें भी हर जगह देखोगे तो ए किस शेप में होते हैं, सी योर बुक इन योर बुक, ट्रायंगल लगा हुआ है। जो एंगल उसमें होते हैं, जो बने होते हैं, किस शेप में होते हैं, ट्रायंगल के। किस शेप में, ट्रायंगल के। क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ट्रायंगल जो है अपना शेप चेंज नहीं करता। इस ए triangle is used in the towers and bridges, so we make them strong. We know that a triangle is the strongest polygon out of all other polygon. जितने भी all other polygon होते हैं उसमें सबसे मजबूत पॉलीगॉन क्या कौन सा होता है, हम इस जो शेप बनाए इसे पॉलीगॉन बोलते हैं। ट्रायंगल इज ए सबसे मजबूत। एंगल्स कैन गेट चेंज इन अदर पॉलीगॉन्स, however in a triangle the angles cannot change once the triangle is built। इसलिए एंगल चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या किया जाता है, हम इसे यूज करते हैं किसमें, ब्रिज में, टावर में। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल आर यूज्ड इन दिस टावर्स ब्रिज। इसे मैं भेजूंगा आपको, भेजा था मैं, उससे कुछ आपका मदद मिली, सॉल्व आंसर भी, क्वेश्चंस भी थे, आंसर भी थे। तो जो लिखने वाले हैं जो भी एक्टिविटीज है उसे मैं भेजूंगा। अब आइए एंगल टाइम, एंगल एंड टाइम। जीनत योर watch does not have digits, how do you read time? जन्नत पूछ रही है कि तुम्हारे डिजिट में, तुम्हारे वॉच में क्या नहीं है, डिजिट नहीं है, हैंड है। हाउ मेनी हैंड्स इन ए वॉच, 2 hands, one for big hand and second is a small hand. A small hand indicate 2 hours and big hand indicate 2 minutes। ये तो याद होगा फोर्स में, वॉच हम लोगों ने बहुत पढ़ा, यानी 2 hands होते हैं। तो what is the reply of Jeanat? I just see the angle, see when the hands make a right angle I know it is 9 o'clock। What happened? क्या कर रही है कि राइट एंगल जब बन जाता है तो मैं समझ जाती हूँ, इट मीन्स व्हाट, वॉच आप बनाते हो, जस्ट टेक ए सर्किल, फर्स्ट ऑफ ऑल 12, this side 3, here is 6 and here is 9।
अब मिनट हैंड यानी बिग हैंड्स, सपोज बिग हैंड्स, मैंने बिग हैंड्स क्या हुआ, ये क्या शो करता है, मिनट्स, एंड स्मॉल हैंड्स शो द आवर। यहां क्या बन रहा है, इट इज मेक द राइट एंगल्स, यानी जीनत करे कि राइट एंगल जहां बन जाता है हम क्या समझ लेते हैं कि 9 o'clock। अब आपसे मैं पूछूं कि और कितने बजे राइट एंगल बनेगा, कितने बजे राइट एंगल्स बनेंगे इन अ वॉच? यस 9 o'clock. 9 o'clock तो बना दिया। 9 o'clock. अनदर 3, 3 यस o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock पे बन सकता है राइट एंगल। 3 o'clock. यस स्मॉल हैंड इज हियर एंड 12 बिग हैंड्स, बिग हैंड्स indicate 2 minutes and 3 is indicate, अरे 9 o'clock. short hand is indicate to what, hour। 3 o'clock. ओके, यानी दूसरा हमारा 3 पे बनेगा। अब आओ, there are many times in a day when the hands of clock make a right angle, now you draw some more। नीचे 3 वॉचेस दिए हुए हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एक तो 9 हो जाएगा, हो जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है 3, तीसरा जस्ट थिंक इट, सोचो कि तीसरा राइट एंगल और कहां बन सकता है। यस यस राजा, व्हाट यू से? Yes. 6. Sir, 9:30. Sir, 9:30 9:30. एग्जैक्ट नहीं बनेगा बेटा, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। Sir, 3:30. Yes. 3:30. चलो लेकिन 3:30. एग्जैक्ट नहीं बनेगा, चलो बनाना। ठीक है, आप इसको क्या क्या बनाना है इसमें, इस वॉच में 2 हैंड्स बनाने हैं, 1 मिनट हैंड्स एंड सेकेंड इज आवर हैंड, यानी बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड। नेक्स्ट पेज, राइट what kind of angle is made by the hands at this times, also write the time। आपको इसमें एंगल भी दिया हुआ है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप क्या लिखोगे, लेस देन मोर देन नहीं, 5 types of angles, 5 times ना, just I repeat it। first is what, acute angle, it is the less than 90 degree, less than 90 degree। second, right angle, right angle is always to 90 degree। third, obtuse angle, obtuse angle is more than 90 degree but less than 180 degree। ठीक है। fourth, straight angles, straight angle is always 180 degree। and fifth, reflex angle, it means more than 180 degree but less than 360 degrees। reflex angle is more than 180 degrees but less than 360 degrees। ठीक है, तो आपको इसमें टाइम भी लिखना है, और ये दोनों हैंड्स यानी स्मॉल हैंड्स एंड बिग हैंड्स कौन सा एंगल प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स। काइंड ऑफ एंगल लिखा हुआ है, नेम या काइंड प्रकार, काइंड मीन्स प्रकार हुआ, कौन से प्रकार के एंगल्स है। तो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्स, सेकंड इज ऑब्ट्यूस, थर्ड इज ऑब्ट्यूस, yes fourth is obtuse, and fifth is
एक्यूट, ठीक है। और टाइम भी लिखना है। घड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा तुम लोगों से पूछ लो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अश्वनी गायब, आदित्य, अभिमन्यु उठ के बैठो, अभिमन्यु, इस तरह मैथ की पढ़ाई नहीं होगी। सर ये भी लिखना है कि कितना बज रहा है। हाँ टाइम भी लिखना है। हाँ जिससे पूछ रहा हूँ, रुको। टाइम शिवांगी, भी लिखना है। शिवांगी मेरी आवाज सुन रहे हो? शिवांगी चलो, पहला वॉच क्या टाइम हो रहा है? सर मैं कौन? नाम बोलो। व्हाट इज योर नेम? घड़ी देखने आता है शिवांगी? आए? यस यस बोलो शिवांगी। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। सर मैं हाँ बोलो। 7:25। घड़ी देखने नहीं आता है? नहीं आता है ना? कम टू दो, कैसे घड़ी देखते हैं, चलो इस पे आते हैं। टाइम कैसे देखते हो और उसको क्या बोलते हैं पहले सीख लो। पढ़ाया था 4 में पढ़ाया था, लेकिन एक ही सेक्शन था मेरे पास। जस्ट आई मेक ए सर्किल फॉर वॉच, ठीक है। हाफ इज ए इन द वॉच, राइट साइड इज पास्ट एंड लेफ्ट साइड इज टू, ठीक। अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे, यहां दिख रहा है, चलो here is 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने हाफ किया है, हाफ में किधर हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके बुक्स में क्या है? बिग हैंड इज in 5, which point? In 5, and a small hand is a 7, near about 7 से थोड़ा सा क्रॉस किया है। अब इसे मैंने यहां पास्ट लिखा है, यानी हम जो डिजिट पढ़ेंगे, हाउ मैनी पास्ट कितना हुआ है? 25 मिनट्स। तो मैं अगर जो आप कर रहे हो कि 6 बज के, क्या बोले आप अभी? 7:25 आपने बताया, 7:25। ये टाइम ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा कभी भी। पास्ट हटा रहा हूं मैं यहां से, और ये तो समझ में आया कि हाफ इज पोर्शन इज पास्ट एंड हाफ इज टू। हम क्या बोलेंगे? 25 मिनट्स पास्ट व्हाट? 7, 25 मिनट पास्ट 7, ठीक। अगर यही बिग हैंड 6 पे आ गया तो आप 30 मिनट्स कर सकते हो। 30 मिनट पास्ट 7 या हाफ पास्ट 7, क्योंकि 30 इज व्हाट?
1 hour equal to 60 minutes, so 30 minutes is half an hour. तो सो यू क्या कर सकते हो, 7:30. तो हम जो भी डिजिट होता है यहाँ पे अगर 5 पे रहेगा बिग हैंड तो 5 मिनट पास, 2 पे रहेगा तो 2 मिनट पास, 10 मिनट पास, 3 पे 15 मिनट, 4 पे 20 मिनट्स, 5 पे 25 मिनट्स एंड 6 पे हाफ, 30 मिनट्स ये हाफ. अब आइए आप 2 पे आते हैं हम. किस पे हमने लिखा था यहाँ पे, दिस साइड इज पास्ट एंड दिस साइड इज 2. अगर आप किसी ऐसे सिटी में जाओगे, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और वहां पे बोलोगे कि 7:25 या 7:25 हो रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, अगला यही सोचेगा कि आपको घड़ी वॉच टाइम या तो देखने नहीं आता है या बोल नहीं पा रहे हो. तो ये पास्ट और 2 का यूज करो बेटा. अंडरस्टूड? पास्ट एंड 2. अब आइए हम अब 2 पे आते हैं, यानी 6 के बाद, 6 तो पास्ट में आ गया, 7, 8, 9, 10, 11 पे अगर बिग हैंड है, देखो स्मॉल हैंड में बना दिया 6 एंड 7 के बीच में, 6 और 7 के बिटवीन 6 एंड 7, 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट के बीच में बना दिया मैंने स्मॉल हैंड. इट मीन्स आवर हैंड. एंड हियर इज बिग हैंड, यहां पे मैंने बिग हैंड कर दिया. अब आप बताइए कि 6 तो बच चुके हैं, 6 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट इज 7, नेक्स्ट इज 7. तो हाउ मैनी, कितने मिनट बाकी हैं 7 बजने में? तो हम इसे पढ़ेंगे 15 मिनट्स टू, क्योंकि 9 पे है, 15 मिनट में क्या बच जाएंगे, 7 हो जाएगा, 7 बज जाएगा. तो 15 मिनट्स टू व्हाट, अगले डिजिट को ले लेंगे 7, यानी टू 7, 15 मिनट टू 7. अंडरस्टूड? अगर बिग हैंड 7 पे है, इट मीन्स व्हाट, 25 मिनट टू 7. 8 पे है तो 20 मिनट टू 7 एंड 9 है तो व्हाट यू, 9 मीन्स 25 मिनट्स, 25 मिनट टू 7, 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट टू 7, 9 पे आप क्वार्टर भी बोल सकते हो. 15 मिनट्स बचे हैं, यहाँ पे 15 मिनट ना बोल के आप बोल सकते क्वार्टर टू 7, आप बोल सकते हो क्वार्टर टू 7. व्हाट डू मीन्स, यानी 15 मिनट. वो इज, कौन है भाई, हट गया? व्हाट इज योर नेम? पीयूष. व्हाट हैपेंड? पीयूष आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. पीयूष ओपन योर वीडियो. ऑडियो नहीं, वीडियो. यस, क्या कर रहे हो तुम? क्या बताया मैं? क्या अभी तक पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं? इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिखे हो, पीयूष सिंह, या ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं? पास्ट 2 में कुछ समझ में आया? एनीथिंग, कुछ भी? ये जितने वीडियो ऑन है, ऑफ हैं, आंचल राजभर, अश्वनी यादव,
कुछ नया ही सीख रहे हो ना। अभी टाइम पूछा, टाइम देखने नहीं आ रहा, आवाज रीड करने नहीं आ रहा, बोलने नहीं आ रहा है। अभिमान सिंह, अभिमान दीक्षिता, हर्षित सिंह, आदर्श कुमार, यस। क्या बता रहा था मैं? पास्ट टू 15 मिनट्स टू 15 क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि क्वार्टर टू 7, जब क्वार्टर हम बोलेंगे तो मिनट हट जाएगा। अगर मैं 15 लिख रहे हैं इन्हें तो 15 मिनट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट इज, या क्या पढ़ेंगे? 15 मिनट्स। 15 मिनट एक क्वार्टर हुआ ना, हाफ 1 आवर का। 1/4 इज क्वार्टर, हाफ इज 1/2, 3/4 इज 3/4। हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन में इन क्लास 4। एंड होल, तो व्हाट यू रीड इट? क्वार्टर टू 7, पास्ट टेंस टू, समझ में आ गया? हाफ पोर्शन इज वॉच राइट साइड पास्ट एंड लेफ्ट साइड टू। कौन कौन सा डिजिट हो जाए टू में? 7, 8, 9, 10, 11। एंड पास्ट में 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे 7 पे बिग हैंड्स इन 7 पॉइंट पे है, इट मीन्स व्हाट? 25 मिनट टू 7। व्हाट यू से? 25 मिनट टू 7। अगले डिजिट को लोगे, क्योंकि 7 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। इसका मतलब ये हुआ 7:25 बस, 7 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। 2 इसलिए लगा रहे हैं कि 25 मिनट में 7 बज जाएंगे। अब 8 पे हो तो 20 मिनट हो जाएगा, 9 पे है तो 15 मिनट, 10 पे है तो 10 मिनट, यस। 11 पे है तो 5 मिनट्स, एंड 12 पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? दम 7 o'clock। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, पास्ट एंड टू की, बोलने की। ठीक है, इधर जब रहेगा हमारा बिग हैंड तो हम पास्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ 3 पे है तो 15 मिनट पास्ट टू 7 या 6, जिसपे स्मॉल हैंड होगा। है अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, बुक्स पे आते हैं फिर हम। ठीक है, इसमें आप टाइम लिखोगे पास्ट एंड टू में, बुक्स में देखो कि प्रैक्टिस हुआ है कि नहीं। डोंट राइट इन ओनली 7:25 या सेकंड वाले में क्या पढ़ेंगे हम? बिग हैंड इज 3 एंड स्मॉल हैंड इज, यानी 15 मिनट पास्ट 8, 15 मिनट पास्ट 8। यहाँ आइए, यहाँ भी क्या हो रहा है? 10 मिनट पास्ट 9, 10 मिनट पास्ट 9। कोई 2 में नहीं है इसमें, नो, सब पास्ट ही है। तो राइट द व्हाट काइंड ऑफ एंगल, इसमें लिखना है आपको, एंड व्हाट इज द टाइम, एंड मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स, आल्सो राइट द टाइम। आल्सो दो चीजें इसमें लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द एंगल्स एंड राइट द टाइम। टाइम में आप यूज करेंगे नॉट 60:25 या पास्ट एंड बेसिक में लिखेंगे 15 मिनट टू 7 या पास्ट, जो भी होगा पास्ट में ही सारा है, तो राइट इन पास्ट। फोर्थ वॉच में क्या है? 25 मिनट पास्ट व्हाट 9, 25 मिनट पास्ट 9, एंड हियर इज नियर अबाउट 10 o'clock, यानी 12 पे है लास्ट, टॉप 10 o'clock क्यों? क्या कि 1 पे अभी बिग हैंड्स नहीं पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रा द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच लेस देन राइट एंगल, आल्सो राइट देम टाइम। इसमें क्या आपको करना है? इन 3 वॉच हैं, इसमें आपको क्या बनाना है? 2 हैंड्स बनाने हैं। कौन कौन? स्मॉल हैंड्स एंड बिग हैंड्स, यानी इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड्स, दोनों बनाना है बेटा। ठीक है,
और लेकिन ऐसा बनाना है कि लेस देन राइट एंगल हो, दोनों हैंड ऐसा टाइम शो करना है हमें कि लेस देन राइट एंगल हो, यानी इट मींस व्हाट, इट मींस एक्यूट एंगल हो। कौन सा एंगल हो? एक्यूट एंगल। आपको हैंड्स बनाने हैं, हैंड्स बनाने के बाद पहला क्या है आपके पास शर्त कि इट इज मेक एक्यूट एंगल, यानी लेस देन राइट एंगल, इट मींस व्हाट, एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा, एल्सो राइट द टाइम, राइट द टाइम, टाइम भी लिखना है नीचे। तो ये आपका पेज 29 का आंसर्स है पजल्स का। डिग्री क्लॉक्स, कैरम बोर्ड खेलते हो, रिवाइंड लेते हो? कैरम बोर्ड खेले होगे तो हम रिवाइंड करते हैं। स्ट्राइकर होता है, यू नो, स्ट्राइकर जो हिट करता है। कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है, ठीक है, और क्वाइन होते हैं। तो स्ट्राइकर का क्या काम है? स्ट्राइकर से आप हिट करते हो किसको? क्वाइंस को। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एंगल हमें देखना है, डिग्री क्लॉक, डिग्री क्लॉक एंगल। Appu and Kitu are playing in कैरम बोर्ड। Appu hit the striker। Appu क्या मार रहा है? हम। It comes back at the same angle। तो कैरम बोर्ड आप खेलते हो तो अगर आप एंगल मिलाओगे तो जहां स्ट्राइक करोगे उसी एंगल से वो रिटर्न होगा। अगर स्ट्रेट मारोगे तो स्ट्रेट ही रिवाइंड होगा, यानी बैक होगा। अगर आप एंगल उसे एंगल से करते हो थोड़ा सा खिसका के, आपके पास रहता है लाइन्स, उस पे आप हो, उस पे से स्ट्राइक करते हो तो आप अपना एंगल चेंज कर सकते हो। यू चेंज योर एंगल। हियर इज द फोटो ऑफ कैरम बोर्ड। देखो तो इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B and C are shown। Draw a line to show from which point Kitu should hit to get the queen। एक क्वीन होता है जो किस कलर की होती है? क्वीन इज इन ए रेड, ठीक है, रेड कलर की। इफ यू वांट you can measure the angle in degree using a degree clock। degree is written as just 0 डिग्री दिखाया हो ना, 90 डिग्री, 45 डिग्री। डिग्री हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं फोर्थ में। अब आइए आप ABC 3 पॉइंट इज हियर। किस पॉइंट से हिट करेगा तो किस को होल में डाल पाएगा वो? बताओ। ABC पॉइंट है, B से नहीं होगा, C से भी नहीं होगा। A, राइट टेक इन A पॉइंट से अगर हिट करेगा तो मे बी क्वाइन इस होल में आ जाए। ठीक है, तो राइट A फॉर ऑप्शन। एक्टिविटी मेकिंग ए डिग्री क्लॉक। एक्टिविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कट ए सर्किल, कट ए सर्किल आउट ऑफ पेपर। एक पेपर का, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, 2 मिनट्स, नियर अबाउट 3 मिनट्स। कट ए सर्किल आउट ऑफ पेपर। 1 मिनट, एक बात पूछ लूं आप लोगों से मैं थोड़ा। यस, मैंने आपको भेजा था इसका सॉल्व करके। जहां प्रॉब्लम हो बेटा वहां देख लेना, उसमें आंसर है, आप ध्यान से देखोगे तो। मिला था? यस सर। तो जहां प्रॉब्लम हो आपको उसमें आंसर मिलेगा। इसका भी मैं भेजूंगा, ठीक है। तो बस वो हेल्प के लिए है आपके, ठीक है, कि घर पे अगर कोई नहीं है हेल्प करने वाला तो आप उसे चेक देख के हेल्प ले लो उससे, बस। ठीक है। अब आइए, कट ए सर्किल आउट ऑफ पेपर, फोल्ड इन इनटू हाफ। हाफ फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्किल को हाफ करेंगे तो सेमी सर्किल। फोल्ड वंस अगेन इनटू ए क्वार्टर। कहां पे आ गए हम? अगेन फोल्ड एंड व्हाट यू फाइंड? क्वार्टर्स। ठीक है। फोल्ड इट वंस, यानी 1/8। व्हाट इज द फ्रैक्शन? 1/8। अब ओपन द पेपर, you will see lines like this। How many lines?
8 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा बेटा 8। अब नाउ मार्क, जैसे मार्क किया गया है 180 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री मीन्स 360। पूरा सर्किल हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं इट मीन्स व्हाट, इट इज द 0 डिग्री। बताए थे क्या हो जाएगा वो, पूरा सर्किल हम कंप्लीट करते हैं इट मीन्स व्हाट, कंप्लीट एंगल्स। कौन सा एंगल हो जाएगा, कंप्लीट या 0 डिग्री हम बोलते हैं। अब आप मार्क कर लो 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। फ्रॉम द सेंटर ड्रा वन हैंड, एक हैंड बनाओ। चलिए पेपर आप इस पे आइए। 6 है, नाउ मार्क 0 डिग्री टू 45 90 एंड 180 एज शो, जैसा शो किया गया है। ठीक, पेस्ट इन ऑन एक ओल्ड कार्ड, यानी हार्ड कार्ड पे कोई यानी कार्डबोर्ड हो तो उस पे पेस्ट कर दो। फ्रॉम द सेंटर ड्राई हैंड, एक हैंड उस पे सेंटर में बनाओ। मेक ए रेड हैंड विथ ए थिक पेपर